सबसे पहले संतों की वचन जो निकल रहे हैं, संत की वचन को अमृत कहते हैं। समझ जाइए कि जो अमृत को देखे नहीं है, नाम सुने हैं, अगर कोई शोर मचाना शुरू कर दे कि भागवत चौक पर अमृत बिकने के लिए आए हैं, बोली कितना उत्साह में उमड़ जाएंगे, कितना दौड़ पड़ेंगे कि चल करके देखना कि अमृत कैसा है। वही अमृत संतों की वचन जो है वही अमृत ही है। सत्संग में संत की वचन जो सुनाया जाता है वही अमृत है। जो श्रवण के द्वारा उसको ग्रहण करते हैं वे अमृत पान करते हैं। पाठ में हम लोग सुन रहे थे कि सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रियाग। यह साधु समाज प्रयाग में हम लोग बैठे हुए। यह साधु समाज प्रयाग में जब त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए जाते हैं तो वह स्नान करने से आपकी तन जो है वह साफ हो जाता है, मन साफ नहीं होता। लेकिन सत्संग रूपी प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान करने से मन साफ होता है। मन के अंदर जो विकार है वह दूर होता है। यह संत वाणी में यह शक्ति है। लेकिन कब दूर होगा? जब मन हमारी एकाग्र होगा तब संत वाणी को ग्रहण करेंगे। जब तक मन एकाग्र नहीं होता है, सत्संग में रहने के बाद भी उसको हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उससे दूर रहना। पहले सुनते हैं कोई व्यक्ति तब बात समझ में आता है, जब समझते हैं तब इच्छा जगते हैं कुछ करने का, जब करते हैं तब पाते हैं। अगर सुनेगा ही नहीं तो समझेगा क्या? समझेगा नहीं तो करेगा क्या? करेगा नहीं तो पाएगा क्या? एक छोटी सी भागवत कथा की थोड़ा मैं टुकड़ा लेता हूं। कैसे संत वाणी, संत की दर्शन और संत की वचन कैसे सुधार देते हैं। और संत की दर्शन सबको नहीं होता, वह ईश्वर की कृपा से होते हैं। यहां तक कि भागवत महापुराण में दिया कि साधु की दर्शन होता है ईश्वर की कृपा से। साधु के दर्शन होते साहब याद याद, तब जो साहब को भूले हुए हैं वे साहब की याद आ जाता है। तब आप दया की पात्र होने लग जाते। जब याद करते हैं तब दया के पात्र होते हैं। याद नहीं करेंगे तो दया की पात्र आप नहीं हो सकते, दया नहीं प्राप्त हो पाएगा। एक बार की बात है, एक महात्मा जी की कुटी एक बेश्या की घर के निकट में ही थी। विचार कीजिए थोड़ा। महात्मा जी अपना भजन करते, उसका अपना कर्म था, बेश्या की अपना कर्म थे, दोनों की अपना अपना कर्म होता, अपना अपना कर्म करते थे। बेश्या वृत्ति से अपना कार्य संभालते थे, चलाते थे। और महात्मा जी भजन करते थे। भजन करने वाले को कहते हैं कि जीवन में गजन नहीं होता, भजन से सारे सुख की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन भजन गाने का से नहीं होगा, भजन को भजाना पड़ेगा। हम क्या गा रहे हैं? भजन के एक एक अक्षर में बड़ा अमृत पड़ा था। अब भजाने की
शक्ति तब आएगा जब संत की शरण संगत होगा तब। जब तक नहीं होता तब तक वो भगा नहीं सकते। तो महात्मा जी की कुटी थे, उस दिन वर्षा काफी हो गया। इतना वर्षा हुआ कि महात्मा की कुटी में पानी टपकने लगा। महात्मा जी एक तोता भी पालते थे। तोता सीताराम जगते भी थे और महात्मा जी भी जगते थे। कहते महात्मा घर की कुत्ता भी महत में होते। महात्मा घर की कुत्ता भी महात्मा होते हैं, उसका प्रभाव उस पर पड़ जाता है। संगत की बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। अब होता है क्या, महात्मा जी की जब कुटी में पानी टपकने लगा, कपड़ा भीज गए, सारे बिछावन भीज गया, महात्मा जी की शरीर भी कांपने लगा और तोता भी कांपने लग गए, क्योंकि तोता भी भीग गया। महात्मा जी कि शरीर जो कांप रहे थे उसका चिंता महात्मा को नहीं सताया, बल्कि तोता की शरीर जो कांप रहे थे वह सताने लगा। महात्मा सोचने लगा कि तोता मर जाएगा। तब सोचने लगा आखिर मैं कहाँ जाऊं। तो बेसिया के घर निकट में थे। महात्मा जी सोचने लगा है तो बेसिया के घर, वहां जाऊं तो जाऊं कैसे, बड़का समस्या है। कोई देखेगा कहेगा कि महात्मा भी वेश्या के पास था, तो बड़का समस्या है। महात्मा सोचने विचारने लगा। फिर महात्मा सोचा अंदर से मैं पवित्र हूं, मैं वह दृष्टि उसके ऊपर वह सोच लेकर के मैं नहीं जा रहा। महात्मा जी कहा कोई बात नहीं, भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं, कोई देखे ना देखे। महात्मा जी वेश्या के पास, गणिका के पास पहुंच गए। गणिका उस समय में कुर्सी पर बैठी हुई थी। एकाएक गणिका की दृष्टि चला गया महात्मा की ओर। गणिका सोचने लगा आज महात्मा आया है। महात्मा जैसे पहुंचते गणिका कुर्सी पर से उठ गए। आदर किया महात्मा की आदर किया। महात्मा जी ने कहा बेटी बैठो। महात्मा जी कहा बेटी जो कहा गणिका को कि बेटी बैठो, गणिका की आंख में आंसू आ गया। महात्मा जी ने पूछा बेटी क्यों रो रही हो। कहा बाबा आज जो हमारे कान में ये वचन जो आया, आज तक इतना उम्र बीत गया कोई बेटी नहीं कहा था, बेटी कह करके कोई नहीं पुकार किया था, लेकिन आज आपकी वचन जो हमारे कान में आया तो लगता है कि सारे चीज को मैं भूल गया और लगता है कि स्वयं परमात्मा यहाँ पधारे। फिर महात्मा जी उसको समझाने लगा। महात्मा जी कहा बैठो बेटी। फिर महात्मा जी बेटी बेटी ही कहते रहे। फिर महात्मा जो है अपना वचन छोड़ने लगा, संतवाणी चलाने लगा। जब संतों की वचन उसको जब सुनाने लगा, तो कहते हैं पक्षी के भी कान में वह शब्द जब जाता है तो पक्षी का भी सोच बदल जाता है। तो मानव के अंदर में वह शब्द जाएगा तो क्यों नहीं बदलेगा। इसलिए कहा सत सुध नहीं सत्संगति पाई, पारस परत कुधातु सोहाई। पारस को सोना बनाते हैं लोहा को, लेकिन संत क्या बनाते हैं, विचार कीजिए, संत ही बना देते हैं। अब पारस नहीं बनाए, सोना बनाते हैं लोहा को। पारस सोना बनाते हैं, पारस नहीं बनाएगा, लेकिन संत ये अपना जैसा बना लेते हैं। महात्मा जब सुनाने लगा पूरी उसका सोच बदलने लगा गणिका की, और गणिका हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कहा बेटी अपना वृत्ति को तुम बदलो और भगवान की भजन में लग जाओ, यह लोक भी सुखी परलोक भी सुखी हो जाएगा। महात्मा जी समझाने लगे, गणिका की सोच बदल गया और गणिका से कहा बेटी मैं अब चल रहा हूँ, मौसम भी ठीक हो गया, अब मैं जा रहा हूँ अपना कुटी में। कहा बाबा ये तोता हमको दे दीजिए। कहा ले लो बेटी। वह तोता दे दिया और कहा भगवान की भजन करो। महात्मा जी नाम दान कर दिया
और कहा तुम भजन करो, यह लोक परलोक दोनों बदल जाएगा। अगर संत की वचन में इतना दम है कि संत की वचन को ग्रहण ही नहीं इंसान कर पाते। समय पर ध्यान जा रहा है और आप लोग के बीच तो मैं बारंबार ही आता हूं। जो बाहर से आए हैं बाबा, उनको ज्यादा से ज्यादा समय मिलना चाहिए। मैं अपना वाणी पर विराम दे रहा हूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।